Hello everyone, welcome to UPSC Deep Dive, and in this video we'll discuss economy strategy for UPSC Prelims 2026. Okay, so now why should you trust this strategy? Because whatever we are going to see here is going to be heavily data based. As I already told you in geography strategy video that don't trust anyone, ट्रस्ट डेटा ओनली. एंड ये डेटा कहाँ से मिलेगा? तो ये डेटा हमें मिलेगा 2013 के ऑनवर्ड जो भी PYQ हैं इकोनॉमी सेक्शन में, वो सारे ही हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाई इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो जैसे हमें पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड उन 100 क्वेश्चंस में से एवरेज 14 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इकोनॉमी सेक्शन से आते हैं. दैट मीन्स 1/5 ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अबाउट इकोनॉमी एंड दैट विल डिसाइड योर प्रीलिम्स, दैट वेदर यू विल क्लियर प्रीलिम्स और नॉट. ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ईयर वाइज कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं. तो 2020 अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन, 2021 में 15 क्वेश्चन, 22 में 14 क्वेश्चन, 23 में 13 क्वेश्चन एंड 24 में 14 क्वेश्चन एंड अभी जो रिसेंट प्रीलिम्स हुआ था हमारा, ठीक है, 2025 वाला, उसमें हमारे 15 क्वेश्चन पूछे गए. तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो हमारे इकोनॉमी सेक्शन से 14 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आते हैं. दैट मीन्स कि इकोनॉमी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट है एंड उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ओके, ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इफ़ यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी. ठीक, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की. ठीक है, कि अब कौन सी बुक्स पढ़नी है, बिकॉज देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज इन द मार्केट. बट हमें करना क्या है, हमें सिर्फ किसी भी एक स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ना है, उसके साथ बजट और प्लस इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. लाइक जैसे मृणाल सर के नोट्स हो गए, संजीव वर्मा सर की बुक होगी, विवेक सिंह सर की बुक होगी, नितिन सिंघानिया सर की बुक, जो भी आपको ठीक लगे वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं. मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या किया था, मृणाल सर के नोट्स को फॉलो किया था और उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो बेस्ट है. ठीक है, बट उसका एक ड्रॉबैक है क्या, कि लाइक मृणाल सर के नोट्स बेस्ट के साथ साथ वो काफ़ी बल्कि भी हैं. ठीक है, अराउंड 1500 पेजेस के आसपास सर के नोट्स हैं, जो कि एग्जाम से 1 और 2 मंथ पहले उसको रिवाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है. बाकी आप इस चारों सोर्स में से या उसके अलावा भी जो आपको ठीक लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बट इसका एक सोल्यूशन ये है कि लाइक हम इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी बात अभी हम आगे स्लाइड में करने वाले हैं. तो चलिए, तो बेसिकली बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करना है. ठीक है, नॉट मोर देन वन, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू द कंटेंट. सो इट्स बेटर टू रिफर वन सोर्स. राइट, डू नॉट रीड 10 बुक्स, रीड 1 बुक्स 10 टाइम्स. तो ये आपको करना है. अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हाउ टू प्रिपेयर, कि प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है, तो अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. पहले क्वेश्चंस हमारे रहते हैं स्टैटिक. ठीक है, और मोस्टली वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया एंड है ना, मनी मल्टीप्लायर हो गया. तो ये सारा हमारे स्टैटिक का पार्ट है. तो इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर्स पे, जो कि टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार. देखिए, हाँ, जैसे ये. अब पढ़ना हमें कैसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स कैसे आता है इकोनॉमिक क्वेश्चन में. तो अगेन अब ये 2022 में हमारा ये आर्टिकल आया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से लेकर. ठीक है, रिलेटेड. तो अगेन अब 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने अगेन ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. तो ऐसे ये इस टाइप से आपके जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है यूपीएससी. अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंट ईयर का ही देख लेते हैं एक. हाँ, तो अगेन द हिंदू में एक आर्टिकल आता है हमारा अबाउट 20% ऑफ AIF. AIF हियर इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मनी यूज टू सर्कमवेंट लॉस. ऐसा किसने बोला? सेबी ने बोला. ठीक है, तो अब ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अब देखिए 2025 प्रीलिम्स में, ठीक है, यूपीएससी पूछता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. तो ये तो हो गया आपको कैसे पढ़ना है. ठीक है, कैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं. अब थर्ड टाइप के हो गया हमारा करंट कम स्टैटिक क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल जैसे कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, और मे भी हो सकता है कि वो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट उसके पीछे का जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये ऐसे थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे ऐसे इस टाइप के. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ रिपीटेड थीम्स हैं जहाँ से अगेन एंड अगेन यूपीएससी क्या करता है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है. जिसमें सबसे पहला आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी. सेकंड आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थर्ड इज की इंटरनेशनल ट्रेड, BOP, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और एक्सेट्रा. ठीक है, फोर्थ है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, फिफ्थ आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक. इसमें क्या, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, अब टोटल अगर हम बात करें तो ये 5 टॉपिक को मिला के हमारा जो पेपर है वो 80 to 90% ऑफ द पेपर को कवर कर लेते हैं, ये 5 टॉपिक। अब इन 5 टॉपिक को पढ़ना कैसे है, तो अगर आप मृणाल सर के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैंने किया था, तो मैं उसका बताती हूँ आपको एक बार कि आपको ना कंप्लीटली सर के नोट्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप फॉर प्रीलिम्स, स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। और जो भी सर का कंटेंट है उसमें से जो पिलर 1, पिलर 3 एंड पिलर 4 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिलर 2 की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली बजट रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, तो वो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है। सिलेक्टिव रीडिंग आपको यहाँ पर करनी है। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारे कि इसको कैसे कवर करना है, रिपीटेड थीम्स को, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स। तो देखिए, डू नॉट रीड एवरीथिंग इन करंट अफेयर्स, ओके। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इवन ओवरऑल अगर इकोनॉमिक की हम बात करें या करंट अफेयर्स स्टैटिक बोथ की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे भी कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और किसी भी एक कोचिंग का करंट अफेयर्स मैगजीन आपको उठाना है, ठीक है। आप PT65 पढ़ सकते हैं या नाजर की जो विन सीरीज आ जाती है, कोई भी एक करना है आपको। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और प्लस बजट, इनको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लाइक UPSC पूछेगा ट्रेंड्स, डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। तो ये इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली एक किसी भी कोचिंग का एक सोर्स, ठीक है। मैंने विन सीरीज को फॉलो किया था, उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से करना है आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा PYQ। अब PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ठीक है। ट्रेंड पता लग जाता है, एग्जामिनर का माइंडसेट पता लगता है हमें कि कौन से स्टेटमेंट को एग्जामिनर जो है वो सही कर रहा है, कौन से स्टेटमेंट एग्जामिनर गलत बना रहा है, ठीक है ना। तो वो सब हमें पता लग जाता है PYQ के थ्रू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि रॉन्ग ऑप्शंस भी रिपीट करते हैं, और ये कि इंपॉर्टेंट थीम्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो आप 2013 ऑनवर्ड्स भी करेंगे यहाँ पर PYQ, तो वो मोर देन इनफ होगा, इससे पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि मैम हम मतलब ज्योग्राफी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि PYQ को आपको एनालाइज करना, तो वो बोल रहे थे कि कैसे करना है, उनको नहीं समझ में आ रहा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता देती हूँ कि PYQ को एनालाइज करना कैसे होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हाँ, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे UPSC में तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट होते हैं। कैसे, देखिए 2019 में UPSC क्वेश्चन पूछता है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे पर्पस इसको सॉल्व करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब सेम क्वेश्चन एज इट इज UPSC क्या करता है, 2021 में इसको रिपीट कर देता है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इवन ऑप्शन सेम है, ठीक है, ऑप्शन में भी चेंज नहीं किया है UPSC ने, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है हमारे रिपीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रॉन्ग ऑप्शंस भी रिपीट करते हैं, ठीक है ना, कि ऑप्शंस रिपीट करते हैं UPSC पेपर में। तो वो कैसे रिपीट कर रहा है हम एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए 2019 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, कौन सिलेक्ट करता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो देखिए इसमें हमें एक ऑप्शन क्या दिख रहा है, बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, ठीक है, ये ऑप्शन। अब 2022 में UPSC ने अगेन क्वेश्चन पूछा कि विद रेफरेंस टू बैंक, बोर्ड, ब्यूरो। अब जिस स्टूडेंट ने भी PYQ को अच्छे से किया होता है, ठीक है, तो वो ज़रूर इसको गूगल करके एक बार चेक करता है कि भाई क्या है बैंक, बोर्ड, ब्यूरो के बारे में। तो अब जिसने ये कर रखा होता तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। तो ये हमें फ़ायदा होता है, ये मैजिक है PYQ का जो आपको करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी है, हमने क्या लिखा था, ये कि इंपॉर्टेंट थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम PYQ के थ्रू, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, हाँ, तो 2012 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा 13th फाइनेंस कमीशन से, ठीक। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना पर्पस नहीं है, हम देख रहे हैं कि थीम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो 13th फाइनेंस कमीशन से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में UPSC क्वेश्चन पूछता अगेन 14th फाइनेंस कमीशन से, ठीक। नेक्स्ट 2023 में, जिसको सबसे टफेस्ट पेपर बोला जाता है UPSC की हिस्ट्री का, उसमें UPSC अगेन 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जिसको पता है कि हाँ जो फाइनेंस कमीशन है वो एक इंपॉर्टेंट थीम है UPSC का, जहाँ से UPSC अगेन एंड अगेन जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2025 के प्रीलिम्स के लिए वो क्या करेगा, इस टॉपिक को प्रिपेयर करेगा अगेन कि भाई 13 से पूछ लिया, 14 से पूछ लिया, 15 से पूछ लिया, ठीक है। तो वो इस टॉपिक को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर UPSC में PYQ को रिपीट किया तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ जस्ट वन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि देर इज़ जस्ट वन अल्टीमेट रूल फॉर प्रीलिम्स, दैट डू नॉट गेट एन ईजी क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ईजी क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया ना तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं,
ठीक है। अब कोई एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट है जिसने PYQ को बहुत अच्छे से कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है नेक्स्ट ईयर में, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, और जहाँ वो टाइम बचा लेगा उस क्वेश्चन के लिए जहाँ पे वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए उसको, तो वो उस जो टाइम हमने यहाँ बचाया है इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो उसका वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट जिसने PYQ को अच्छे से किया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ईजी क्वेश्चन में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देगा। अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि 15th फाइनेंस कमीशन से पूछा, तो हम क्या करेंगे, PYQ जिसने भी अच्छे से किया होता तो वो क्या करता, अगेन आप देखो UPSC प्रीलिम्स 2025 में UPSC अगेन 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ PYQ, ठीक है। जो भी PYQ को अच्छे से करता है ना, उसका हमें रिवॉर्ड बहुत 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 मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी PYQ की। चलिए, तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल देख लिए, एक दो, बाकी जब हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इकोनॉमिक्स से PYQ, तो हम इस एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लास्ट 10 ईयर के, ठीक। नेक्स्ट है MCQ प्रैक्टिस। तो देखिए, MCQ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें वेट नहीं करना प्रीलिम्स का कि हमने पढ़ लिया सब कुछ, अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स में जाकर ही सॉल्व कर देंगे सारा। नहीं, आप क्या करो, आपको 2 से 3 रीडिंग लगानी है सब्जेक्ट की, उसके बाद आपको PYQ करना है, PYQ के बाद आपको क्या करना है, MCQ को प्रैक्टिस करना है। यही मिस्टेक्स करनी है और उन मिस्टेक्स से हमें सीखना है। क्या सीखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर लैक ऑफ रिवीजन होता है आपका, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई न्यू कॉन्सेप्ट मिल गया जहाँ पे आपको इसको अगेन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो आपको मिस्टेक्स करनी है और उनसे सीखना है। ये नहीं है कि आपको रियल एग्जाम में जाके आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं, ठीक है। वेट नहीं करना आपको। तो MCQ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मृणाल सर के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो काफ़ी बल्कि नोट्स है, तो हमें क्या करना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पिलर्स जो मैंने बताया आपको, जैसे पिलर 1, पिलर 3, पिलर 4 का आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब प्रीलिम्स से 1 और 2 मंथ पहले क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और यकीन मानिए, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। कितना आप कॉन्फिडेंट हैं ये आप डिसाइड करेगा कि आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो शॉर्ट नोट से हमें क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग होगी प्रीलिम्स से पहले, जिससे हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि हम 1 डे में भी पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये मेरे थे नोट्स, मैंने प्रिपेयर किए थे, तो हाँ, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरीके के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, ठीक है। वैसे हम इसकी क्लासेस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, तो आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स, ठीक है। तो ये करना है आपको। नेक्स्ट, अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें क्या करना है, किसी भी एक सोर्स पर को ही रिफ़र करना है। बेसिक नोट्स कोई भी आप रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर किसी भी एक कोचिंग का, ठीक है। और डू नॉट गो बियॉन्ड दिस, इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी काफ़ी टफ सब्जेक्ट हमारे पास हैं जिनका सिलेबस और ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा, तो हमें वहाँ पर टाइम अपना स्पेंड करना है। यहाँ पर हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है कि कुछ हमें बाउंसर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जब आप PYQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यू विल फाइंड सम बाउंसर क्वेश्चन। तो आप डू नॉट जज योर प्रिपरेशन, उनसे अपनी प्रिपरेशन को जज मत करो, बल्कि उनसे सीखो, ठीक है। मेक दोज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेसन टू लर्न जब आप PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। और मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स और रियल एग्जाम में आप जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ बाउंसर क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो डेवलप दैट एटीट्यूड कि आई डिड स्टैंडर्ड सोर्सेज PYQ, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट ना, then no one going to solve it, so it's better to leave that bouncer question. Also bouncer question never decide the cutoff. तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो बेसिक सोर्सेज हैं उसको ही रिफर करना है, उन पर ही रिलाई करना है, और उसको ही रिपीटेडली हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। सिर्फ बाउंसर क्वेश्चन के लिए हमें कुछ और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं और उसको स्किप करेंगे हम, ठीक। और अगर हम घर पर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उससे क्या करेंगे, सीखेंगे कि हाँ, ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा ऑल अबाउट इकोनॉमी स्ट्रैटेजी। और अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर चाहिए। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।